नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल के तमाम जो शोज लेकर हम आते हैं उसमें ये खालिस बातचीत का शो है जिसमें हम किसी एक खिलाड़ी को पकड़ते हैं और उस खिलाड़ी के इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ पहले हुआ है, उसकी संभावनाएं क्या हैं, वो टीम को किस तरह से गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। आज हमारी चर्चा के, मेरी और केतन की चर्चा के केंद्र में है शुभमन गिल। अब शुभमन गिल क्यों है? कई सारी वजह हैं। पहली वजह तो ये कि वो इस लीग में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, सबसे यंग कैप्टन है, 2 मैच उनकी टीम जीती भी थी, कल वो हार गए हैं लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम इस बातचीत में समेटने की कोशिश करेंगे और एक राय बनाने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाजुलाकर अगर शुभमन गिल को 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे। पहली बात तो यहीं से शुरू करते हैं। मैच कल उनकी टीम हार गई, लेकिन आपने जो बल्लेबाजी उनकी देखी होगी, मुझे लगता है कि आप तो जिस तरह के क्रिकेट क्रेजी आदमी है, 2-3 बार हो सकता है खड़े ही हो गए उनके शॉट्स देख के। जो रबाडा को उन्होंने छक्का मारा, बिल्कुल वो मतलब जो वो बॉल ट्रेजेक्ट्री ऐसे दिखाई जाती है ना, तो अगर क्योंकि स्क्रीन पर तो 3D में दिखती नहीं है, तो आप अगर उसको प्रिंट आउट लें और उसके बाद एक पटरी रखें और लाइन खींचें तो सीधी लाइन खींचती हुई दिखेगी। कमाल का शॉट था। और रबाडा जैसे बॉलर को इस तरीके से, मतलब वो डिसमिस करने वाला शॉट था कि ये बॉल तो फेंके जाने लायक ही नहीं है, तुमने फेंकी कैसे है? तो उस तरीके से उस पर गिल ने रिएक्ट किया। और आप देखिए उस समय पे उनका मूवमेंट बहुत ही मिनिमम था। बिल्कुल ये था कि मतलब वो आंख बंद करके भी मार रहे होते तो मार दी होती उन्होंने। तो वो उस तरीका का एफर्टलेस उन्होंने कल स्ट्रोक प्ले किया है। और एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि उन्होंने 48 गेंदें ही खेली हैं सिर्फ, जबकि पूरे ओवर उन्होंने बैटिंग करी है और मतलब वो नॉट आउट गए हैं बिल्कुल 20 लेकिन हाँ, तो पहले पावर प्ले में उन्हें मात्र 10 गेंदें खेलने को मिली। उसके बाद जो पूरा का पूरा 10 ओवर था, पहले 10 ओवर थे, उसमें उन्हें मात्र 19 गेंदें खेलने को मिली थी। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा रन बनाए, इसी वजह से वो सिर्फ 48 गेंदें ही खेल पाए। तो अगर उन्हें पावर प्ले में या फिर पहले 10 ओवर में थोड़ा सा और समय मिला होता तो कल सेंचुरी पक्की थी। बिल्कुल सेंचुरी पक्की थी। और कुछ दिन पहले केतन ये बात हो रही थी कि उनका जो फ्रंट फुट है वो ऑफ स्टंप की तरफ आ रहा है, इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर WV रामन जो भारत के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बॉटम हैंड से चूंकि खेलते हैं इसलिए वो बड़े शॉट्स तो मार सकते हैं लेकिन मैदान के हर हिस्से में शॉट नहीं मार सकते। लेकिन कल जो वो बैकफुट पे जाकर जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह से उनका बल्ला चल रहा था, मतलब जो बात उनके लिए कही जाती है कि व्हाइट बॉल में आप उनके आसपास अभी किसी को नहीं देखेंगे, बिल्कुल सही लगती है वो बात। कल तो वो इस तरीके से खेल रहे थे कि पिच, गेंद और उनके बीच में, इन तीनों लोगों के बीच में बातचीत हुई थी मैच से पहले कि भाई अपने को ऐसे खेलना है। तो उन्हें सब कुछ मालूम था कि बॉल किस तरीके से आएगी, गैप्स कहां पर हैं, बॉल कितनी मूव करेगी। शुरुआती ओवर में जब गेंद हल्की सी हिल रही थी, हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा खेलने को नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने वो भी गेंदें बहुत अच्छे से खेली थी। 1-2 गेंदें जो रोकी, एक गेंद जो लीव करी, वो बहुत ही नपे तुले तरीके से वो खेल रहे थे। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि, और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है T20 एक ऐसा गेम है जिसमें अगर किताब में लिखे हुए तरीकों से अगर कोई खेलने लगे तो उसे 2 से 3 मैच से ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर किताबी क्रिकेट को इंप्लीमेंट किया जाए T20 में तो उसकी जगह है नहीं। मतलब आप वहां पर अगर ये करें कि बल्ले को ऐसे पकड़ा जाएगा और उसके बाद आपका सर यहां होना चाहिए, पैर इधर होने, नहीं। आप AB डिविलियर्स को देखिए ना, कहां वो किताबें फट जाएंगी अपने आप अगर वो देख लिया तो। बिल्कुल, मुझे तो लगता है अगर आपको T20 में कामयाब क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की रूल बुक को ना ग्राउंड में घुसने से पहले बाहर रख के आइए कि मैं जरा ये वाला फॉर्मेट खेल लूं, इसमें थोड़ा नाम कमा लूं, थोड़ा पैसे कमा लूं, फिर आके देखूंगा, फिर पढ़ूंगा इसको। पूरी तरीके से शैतानी करने वाला फॉर्मेट है। और यहाँ पे शैतान बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। आप कोई भी किताब ऐसी बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि पीछे की तरफ रन बनाए जा सकते हैं, और वो भी इस तरीके से रन बनाए जा सकते हैं। ऐसा शॉट आप मार सकते हैं जिसमें मारने के बाद गेंद स्टैंड में होगी और आप जमीन पे पड़े होंगे। बिल्कुल सही बात है। शैतान बच्चे जैसे क्लास के होते हैं ना, उस तरह के कुछ क्रिकेटर्स जो हैं जिनका जो थॉट प्रोसेस है, उनके शॉट सिलेक्शन में वो शैतानी है जिसका जिक्र केतन कर रहे हैं। केतन, लेकिन एक चीज और बताइए, वो मैच्योरिटी आपको कैसी लगती है कि वो सब कुछ कर रहे थे, वो बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, वो गैप्स ढूंढ ले रहे थे, लेकिन जैसे ही राहुल तेवतिया आए उनको ये समझ में आ गया कि इस खिलाड़ी की जो तैयारी है इसी काम के लिए है, ये मुझसे ज्यादा खुराफाती है या मुझसे ज्यादा शैतान है, और इसलिए वो शतक के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा आखिरी गेंद है आप खेलिए, ये आपकी ही मास्टरी है, और इसीलिए उन्होंने वो 8 गेंद पे शायद 22 या 23 रन बनाए। तो तेवतिया फिनिशर रहे हैं हमेशा। जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, उन्होंने दुबई में वो जो कारनामा किया था, दुबई या फिर वो जहां भी, मतलब गल्फ कंट्री में जहां पे भी वो मैच था, शायद शारजा में मैच था,
तो वो वहां से तेवतिया एकदम सेट हो चुके हैं और उनका रोल जो है वो एकदम फिनिशर वाला रोल आ चुका है कि आखिरी में उन्हें मुश्किल से 10 गेंदें खेलने को मिली तो मिली, वरना 4-5 ही हिस्से में आएंगी और उसमें उन्हें अपना जो है सूरज चमकाना है। तो उन्हें एक तो ये भी है कि शुभमन गिल को तेवतिया पर इतना विश्वास था कि पूरी तरीके से उनको मारने को दिया, वरना मैं फिर से वही बात है, अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तेवतिया आया तो लगा कि 1-2 गेंदें अभी ये खाएंगे, गेंद 1-2 मिस होंगी, लेकिन नहीं, पहला ही जो शॉट था वो एकदम मक्खन शॉट, एकदम ऐसा, मतलब बॉल आई और बैट को सिर्फ रखा और बॉल भतेरी पीछे गई थी वो। तो इसमें ये समझ में आ गया था कि वो शायद पीछे नेट्स में बैटिंग करके ही आ रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने इसको पूरा बैक किया शुभमन गिल ने, वरना अगर उन्हें 3 गेंदें और मिली होती, 2 गेंदें और मिली होती, सेंचुरी तो पक्की थी। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ये देखा कि तेवतिया मुझसे ज्यादा बड़े शॉट मार लेगा, क्योंकि गिल का शॉट मारना और तेवतिया का शॉट मारना, इन दोनों में अगर मेरे को बताया जाए कि किसको ज्यादा बैक करोगे कि छक्का जाएगा, तो मैं तेवतिया का ही नाम लूंगा। वही काम गिल ने भी किया और उन्हें पूरी तरीके से बैक किया। ये अच्छी एक बात है, अच्छे कप्तान की निशानी, अच्छे खिलाड़ी की निशानी है इस तरीके से सेल्फलेस तरीके से खेलना। बिल्कुल। और असल में होता भी यही है कि इस फॉर्मेट में अक्रॉस आप हर टीम में देख लीजिए, हर टीम के पास ना अपना राहुल तेवतिया है, उसका नाम अलग होगा। कोलकाता के पास उसका नाम आंद्रे रसेल है या रिंकू सिंह है। हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी डेवलप किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो 5 से 8 गेंद अपने दिमाग में लेकर आता है। अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम तो उसका टारगेट होता है कि उस 5 से 8 गेंद में 22 से 25-30 रन जोड़े जाएं, ताकि अगर स्कोर 200 के आसपास कहीं जा रहा है तो वो क्रॉस करके 200 से पार चला जाए। और अगर टीम चेस कर रही है किसी स्कोर को और आखिरी ओवर में 20-25 रन चाहिए तो उसके चेहरे पर कोई शिकन ना आए, वो बड़े आराम से उस काम को करे और आगे निकल जाए। तो वो काम राहुल तेवतिया चूंकि करते हैं, उसी की वो प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए शुभमन गिल ने उन पर भरोसा जताया। आपने अपनी बात यहां पर खत्म की कि एक अच्छे कप्तान की निशानी है। पॉइंट टेबल ये कहती है 2 मैच उन्होंने जीते हैं, 2 मैच उन्होंने हारे, 4 मैच अभी तक खेली है गुजरात की टीम। अभी तक अगर आपने उनकी जो कप्तानी के गुण देखे हो या जो आपने एनालिसिस किया हो, हालांकि अभी बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा है, बावजूद इसके अगर होनार बिरवान के हो चीकने पात वाली जो बात है कि 4 मैच में से अगर आप कुछ पॉइंट्स पकड़ पाए हो। कल, सबसे पहले कल की ही बात कर लेते हैं। कल जो मैच हुआ पंजाब के अगेंस्ट, उसमें मुझे ऐसा लगता है गणित हल्की सी कमजोर पड़ गई, या वो डिसीजन के आखिरी ओवर जो उन्होंने दिया बॉलर को, मैं नाम भूल जाता हूं इस वजह से लिख के लाया हूं, दर्शन नालकंडे को, वो जो आखिरी ओवर दिया, हल्का सा मुझे ऐसा लगा डिसीजन में थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई। या तो वो ऐसा करते, मतलब एक आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए आपको जीतने के लिए, डिफेंड करने के लिए, और ऐसे समय में अगर आप एक ऐसे बॉलर को दे देते हैं जिसने अभी तक बॉलिंग ही नहीं करी है पूरे मैच में, तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। अभी मैं पीछे दीपेश से बात कर रहा था तो उन्होंने याद दिलाया कि धोनी ने भी तो जोगिंदर शर्मा को दे दिया था, तो जोगिंदर शर्मा ने उसमें बॉलिंग करी थी, हरभजन सिंह की यॉर्कर्स नहीं पड़ रही थी, इस वजह से जोगिंदर शर्मा को दिया गया था। कैलकुलेटेड मूव। वैसे यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोक देता हूँ आपको। बहुत सारे प्लेयर्स कहते हैं कि उसके अलावा धोनी के पास कोई विकल्प भी नहीं था, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, वो विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको दिया। अब आप उमेश यादव महंगे साबित हो रहे थे, वो 11 या 13 के आसपास से रन दे रहे थे, और तो ऐसे में ये था कि हाँ किसी और को दे दिया जाए क्योंकि वो तो ज्यादा रन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहता कि वहां पर उमेश को ही बॉलिंग दी जाती। कम से कम एक्सपीरियंस है। उमेश यादव मौकों पर अच्छी यॉर्कर मार लेते हैं, हालांकि पहली ही गेंद पर आखिरी ओवर के वो आउट भी हो गए थे। क्या नाम है, आशुतोष आउट हो गए थे। मेरी नाम भूलने की बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, नाम हम लोगों से ज्यादा सब्सक्राइबर्स याद रखते हैं। तो वो पहली गेंद पे आउट भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मैच हिस्से में नहीं आया, 5 गेंदें ही चल पाया और उसके बाद 1 बॉल रहते पंजाब जीत गया। तो यहां पर हल्का सा एक ऐसा लगा कि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक रहा उनके। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने जो मैच खेला था, उसमें उनकी कप्तानी जो ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक प्लान है। पावर प्ले खत्म होते ही नूर को लेके आए, वो एकदम फलीभूत हो गया, उसी ओवर में उनको विकेट मिल गया। मुझे याद है कि जो ये हुआ था, टॉस हुआ था, उसमें कप्तान इनसे, जब शुभमन गिल टॉस हार गए थे और ये हुआ था कि ये पहले बॉलिंग करेंगे, तो इनसे पूछा गया था कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते, तो बोले मैं बॉलिंग ही करना चाहता था। तो ये बता रहा है कि उनके पास एक प्लान था और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहा था। तो यहां पर ऐसा है कि, और उन्होंने चौथा ही मैच अभी कैप्टन किया था। इससे पहले भी अपने करियर में उन्होंने पंजाब के लिए सिर्फ 2 T20 कैप्टन किए हैं। हार्दिक पांड्या हालांकि उनसे पहले जो कैप्टन थे इस टीम के, उन्होंने इससे पहले कोई भी कैप्टनसी नहीं करी थी T20 में। तो ये है कि गुजरात का इतिहास भी इस तरीके का है, वो कि वो एकदम नवोदित कप्तान लेकर आ रहे हैं।
लेकिन उसमें शुभमन गिल मुझे नहीं लगता, सैंपल साइज भी छोटा है और कहीं पर भी गड़बड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे हम लोग की राय थोड़ी सी और कॉन्क्रीट होती जाएगी। और जो ये नाम भूलने की दिक्कत है ना, इसके जरा फिलॉसफी को समझिए। नाम अगर आपको याद कराना हो ना, आपको रिंकू सिंह जैसा कुछ करना पड़ता है, आपको मयंक यादव जैसा कुछ करना पड़ता है। तो ये जो घरेलू खिलाड़ी खेलते हैं आईपीएल में, वो जब हमारे केतन के या आपके भी, अब भी अपने कलेजे पे हाथ रखकर सोचिए कितनों के नाम आप भूल जाते हैं। वो नाम याद तभी होते हैं जब एक स्पेशल परफॉर्मेंस आप कर दीजिए ऐसी कि फिर उसके बाद आपका नाम नहीं, आप अगर कहीं दिख जाए तो ऑटोग्राफ लेने का मन कर जाए। वही शायद इस लीग की सक्सेस भी है। और इस साल मयंक यादव का नाम देखिए, ना तो मुझे भूलेगा, ना केतन को भूलेगा, ना आपको भूलेगा। शायद यही वजह है कि 90 के समय की जिम्बाब्वे की टीम के रिजर्व प्लेयर का भी नाम याद है। बिल्कुल सही बात है, यही वजह है। चलिए अब ये मुझे बताइए केतन की, ये जो यंग कैप्टन सबसे हैं, 4 मैचेस में कैप्टेंसी उन्होंने की है, क्या मैं ये कहूं कि ये कैप्टेंसी हम इसका आकलन तो कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की टीम के परफॉर्मेंस से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बीसीसीआई का है। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, मतलब आज रोहित शर्मा के बाद अगर आप देखते हैं, हो सकता है अभी आपको 1-2 नाम दिखाई दे, लेकिन आज से 4 साल बाद या आज से 5 साल बाद जब शुभमन गिल करीब 28-29 साल के होंगे, क्या आपको लगता है कि ये वो पोटेंशियल है कि उनके अंदर कप्तानी एक फ्यूचर कैप्टन के तौर पर बीसीसीआई इन्वेस्ट कर रही है? फर्क बस ये कि वो पैसे जो है वो गुजरात टाइटंस की तरफ से आ रहे हैं। आईपीएल ने एक बहुत अच्छा ये काम किया है कि हमें कैप्टन के जो ऑप्शंस है ना, वो बहुत सारे मिलने लगे हैं। हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन है, ऋषभ पंत भी एक ऑप्शन है, केएल राहुल एक अच्छे ऑप्शन है, अभी शुभमन गिल का नाम भी उसमें आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि 4-5 साल के बाद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि अभी ऐसा है कि कैप्टनसी भी उनकी जज की जाएगी। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं हमेशा इस बात को कहते आया हूं कि कम से कम आईपीएल में किसी भी टीम का कप्तान विदेशी नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। तो उससे क्या है, हमारे पास अगर 10 टीमें हैं तो 10 कप्तानी के ऑप्शंस हैं। और फिर जब वो इंडियन टीम में जाते हैं तो वहां पर उनके पास एक लीडरशिप स्किल उनके सीवी में जुड़ा रहता है। हाँ। और शुभमन गिल इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि वो अच्छा कर भी रहे हैं। आशीष नेहरा का भी उन्हें बाउंड्री पे अच्छा साथ मिल रहा है। और जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि सीनियर प्लेयर्स को टाइट करने में भी वो बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। उमेश यादव पे भी वो झल्ला है, मोहित शर्मा पे भी झल्ला है। तो ये भी एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि वो ये ना देखे कि अरे सचिन पाजी ने मेरा कैश ड्रॉप कर दिया, कम से कम उनकी तरफ एक कंधे ही उचका के कर दे कि क्या हो गया। हाँ। तो इस तरीके का एटीट्यूड कप्तान में जरूरी है और वो उनमें दिखाई दे रहा है। और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से ट्रायल रन ही चल रहा है बीसीसीआई के हिसाब से। बिल्कुल। तो अगर हमें आने वाले समय में इसका कोई फायदा मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम ये चर्चा जो है शुभमन गिल के इर्द गिर्द जो कर रहे हैं उसको वाइंड अप करें। उससे पहले लोग जानना चाहेंगे, चूंकि इस फ्रेंचाइजी को हार्दिक पांड्या लीड करते थे, जिसका जिक्र भी आपने भी किया। पहले सीजन में वो आपको चैंपियन बना के ले गए, दूसरे सीजन में भी उन्होंने आपको फाइनल तक खिलाया। अब वो इस टीम के साथ नहीं है, लेकिन मोर और लेस टीम वही है। क्या आपको वो जो हार्दिक पांड्या की कप्तान, क्योंकि उनका सैंपल साइज शुभमन गिल के सैंपल साइज से बड़ा है, वो अभी फिर कप्तानी कर ही रहे हैं, हालांकि यहां पर तो वो 3 के 3 मैच हार चुके हैं, लेकिन अभी वो कप्तानी कर रहे हैं। उनके सैंपल साइज को देखते हुए क्या आपको लगता है कुछ चीजें मिसिंग लग रही हैं कि अगर मतलब क्या आपके मन में एक भी मैच में ऐसा आया 4 मैच में कि अगर हार्दिक पांड्या होते तो अभी वो ऐसा नहीं ऐसा करते? कल के मैच में मुझे लगा, कल के मैच में ऐसा लगा कि जब गेम उनसे थोड़ा सा दूर जा रहा था, जब एक समय पर 4 विकेट 5 विकेट गिरने, अच्छा 4 विकेट जब गिरे ना, तो मैंने मैच थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। मैं अपने एक मित्र के साथ था, उससे बातें करने मशगूल हो गया, लैपटॉप को हल्का सा इधर खिसका दिया। फिर जब दोबारा नजर डाली तो लगा कि यार मैच फंस गया। उस समय पर मैंने ये देखा कि जो गुजरात की टीम है उसके कंधे थोड़े से झुके हुए थे, और अगर झुके हुए भी नहीं थे तो कम से कम वो लोग अलर्ट नहीं थे, वो चौकन्ने नहीं थे। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कि हार्दिक पांड्या लगातार करते हैं कि वो उन पे चिल्लाते हैं, आसपास आवाज करते हैं, और उससे क्या है, जागृत रहता है आदमी, उससे थोड़ा ऐसा रहता है, अलर्ट रहता है, कदमों में थोड़ी तेजी होती है, तो कूदता है तो गेंद हाथ में भी आ जाती है। ये चीज कल कम दिखाई दी। और उसमें शायद ये भी है कि शुभमन गिल की आवाज भी थोड़ी सी पतली है। तो हाँ, ये एक ऐसा एंगल है जो एनर्जी वाला एक एंगल है, वो मुझे ऐसा थोड़ा सा मिसिंग दिखाई दिया उस कप्तानी में। अदरवाइज 4 मैच ही हुए हैं। 10 मैच जब हो जाएंगे तब पता चलेगा कि कैप्टनसी में, और हार्दिक पांड्या से डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में तो कौन ही कप्तानी कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल सही बात है। चलिए खैर, शुभमन गिल के 4 मैच के बाद कप्तानी पर बात सही है, कुछ ज्यादा राय बनाना भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये सच है कि 200 रन वो डिफेंड कर रहे थे, और मैं स्कोर शीट अगर बताऊं तो 111 रन जब थे
तो 5 विकेट गिर चुके थे। और ये 5 विकेट क्या गिर चुके थे? शिखर धवन आउट हो चुके थे, जॉनी बेयरस्टो आउट हो चुके थे, प्रभसिमरन सिंह आउट हो चुके थे, सैम करन आउट हो चुके थे और सिकंदर रजा आउट हो चुके थे। मतलब इसके बाद मैच अगर आप देखिए ना तो 70-30 उनकी तरफ था, लेकिन अगर वो मैच फिसला और पहले वो शायद 60-40 हुआ होगा, फिर 50-50 हुआ होगा, फिर बाजी अगर उस तरफ गई, तो ये लेसन लेने के लिए है, यहां से सबक लेना है, यहां से सीखना है कि कहां पर और कमान थोड़ी और मजबूती से पकड़नी है या कहीं और ज्यादा एक्टिव होना है, चपल होना है, जिसका जिक्र केतन भी कर रहे थे। पंजाब की तारीफ करनी पड़ेगी, वो जो तुरुप का इक्का लेकर आए, बिल्कुल आशुतोष को इंपैक्ट प्लेयर बनाया, उसने तो कमाल ही कर दिया। अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा इंपैक्ट प्लेयर जो जिसने इंपैक्ट डाला है गेम पर, क्योंकि रिजल्ट वो लेकर आ गए पूरी तरीके से इधर। बिल्कुल अकेले एक साइड से अगर रन बनते रहते तो वो 200 नहीं पहुंचते। बिल्कुल। और शशांक सिंह का नाम भी उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की और उनकी तो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। उसको अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके थोड़ा खंगालिए, वहां पर ये कहानी है कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता, आप वहां देखेंगे तो आप मुझे एक थैंक्स जरूर लिखेंगे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। और भी आप कुछ लिखना चाहते हैं जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, उससे हमें और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे और केतन को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।